मैं हूं उत्सवी पांडे और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। हमारे साथ सीनियर एंकर रेखा मिश्रा जी मौजूद हैं, जिनके साथ हम झारखंड की राजनीति पर चर्चा करेंगे। पर उससे पहले मैं ये बता दूं कि खबर आ रही है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की एंट्री झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से हो सकती है। रघुवर दास इस वक्त ओडिशा के राज्यपाल हैं, जिस पद से वे इस्तीफा दे सकते हैं। रेखा, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को इस बारे में पूरी जानकारी दें। बिल्कुल उत्सवी, आपने सही कहा कि चूंकि सोशल मीडिया पर फिलहाल ये खबर तेजी से वायरल हो रही है कि जो रघुवर दास है, जो कि फिलहाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो हुआ करते थे। चूंकि 2014 में झारखंड में रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और अब खबरें सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भाजपा मात्र 8 सीटों पर सिमट करके रह गई, जिसका नेतृत्व खुद बाबूलाल मरांडी ने किया था, जो कि आदिवासी चेहरे और जेवीएम के बाद उनका बीजेपी पार्टी में विलय हुआ था और उनकी पार्टी के तौर पर विलय करके उन्हें शामिल कराया गया था। उनके नेतृत्व में पार्टी ने जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ा, चूंकि वो बीजेपी के फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन पार्टी को वो सफलता हासिल नहीं हुई जो कि 2014 और 2019 में झारखंड में बीजेपी पार्टी को मिली थी रघुवर दास के नेतृत्व में चुनाव लड़कर। और ऐसे में अब 2024 के नतीजे सामने आने के बाद चर्चा इस बात की है कि रघुवर दास की झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से एंट्री हो सकती है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि झारखंड की राजनीति में एंट्री से पहले उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देंगे। चूंकि उत्सवी, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अभी कुछ दिनों पहले ही उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनी है और इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा ने उड़ीसा में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है। और जिस वक्त उड़ीसा में भाजपा की सरकार बनी, उस वक्त खबरें ये आने लगी कि रघुवर दास चूंकि वहाँ के राज्यपाल हैं और उन्हीं की मौजूदगी में भाजपा ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए वहाँ सरकार जो है वो बनाया है। और उसका सारा का सारा श्रेय रघुवर दास के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता है, वो सोशल मीडिया पर इस तौर पर देने लगे कि उड़ीसा के राज्यपाल बनते ही रघुवर दास ने वहां पर भाजपा की सरकार जो है वो ले आई है और उनकी ही देखरेख और तरह तरह की चीजें जो है वो कही जा रही थी। और अब चर्चा इस बात की है कि झारखंड की राजनीति में उनकी एंट्री हो सकती है, क्योंकि झारखंड में इस साल के अंत में जो है वो विधानसभा के चुनाव होने हैं। और ऐसे में अब भाजपा जो है एक ऐसे चेहरे की तलाश कर रही है जिसके नाम पर भाजपा चुनावी मैदान में उतर सके। चूंकि उत्सवी, आपको याद होगा कि 2014 में जब राज्य में रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उस वक्त चेहरा जो है वो कोई नहीं था। लेकिन जिस तरीके से पार्टी ने जीत हासिल की, उसके बाद रघुवर दास को चेहरे पर जो है वो पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और पार्टी को 14 में से 12 सीटें जो है वो जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार जो है वो पार्टी को वो सफलता हासिल नहीं हुई। एनडीए ने मात्र 9 सीटें जीती है और सभी सीटें जो है उस पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है। और इसी वजह से कयासों का बाजार गर्म है कि रघुवर दास की झारखंड की राजनीति में एंट्री होगी। चूंकि अर्जुन मुंडा की अगर हम बात करें उत्सवी, तो खूंटी से वो लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। और ऐसे में अब उनके चेहरे पर भी पार्टी जो है वो इस विधानसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। चूंकि आपको भी पता है कि जनता ही जो है वो असली मालिक होती है किसी भी चुनाव में। और जब जनता ने अपना फैसला लोकसभा चुनाव में जो है इन दोनों ही नेताओं को दिखा दिया है, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो। चूंकि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा और मात्र 8 सीटों पर पार्टी सिमट करके रह गई, यानी कि एक भी आदिवासी सीट भाजपा के खाते में नहीं आ पाई। जबकि आदिवासी चेहरे के तौर पर बाबूलाल मरांडी को भाजपा ने उनकी पार्टी का विलय अपनी पार्टी में किया था और इसी वजह से मंथन का दौर शुरू है। कुछ दिनों पहले भी उत्सवी हमने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर के जो समीक्षा बैठकें हो रही है, उस समीक्षा बैठक में किस तरीके से पार्टी के नेता एक दूसरे पर ही हमलावर नजर आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने दिखाया कि गोड्डा में निशिकांत दुबे के समर्थक और वहां के जो देवघर विधायक है नारायण दास, उनके समर्थक आपस में भिड़ गए। सीता सोरेन जो कि जेवीएम पार्टी से बीजेपी में आई थी, हेमंत सोरेन जो कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी भाभी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा के अंदर गुटबाजी जो है वो चरम पर है और उसी का नतीजा ये है कि दुमका में मेरी हार हुई है। तो अब सभी चीजों पर विस्तार पूर्वक समीक्षा हो रही है और समीक्षा में कई सारी चीजें निकल करके सामने आ रही है। और ऐसे में एक तबका जो है वो सोशल मीडिया पर अब खबरें प्रकाशित कर रहा है कि रघुवर दास की एंट्री हो सकती है। चूंकि झारखंड की राजनीति में इससे पहले कभी इस तरीके की तस्वीरें नजर नहीं आई थी कि इस तरीके से बड़े पैमाने पर समीक्षा बैठक के दौरान बड़े दिग्गज नेताओं के सामने पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और गाली गलौज की स्थिति जो है वो पैदा कर दे। और ऐसा पहली बार हुआ है और यही वजह है उत्सवी की इस तरीके से चीजें जो है वो स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है और रघुवर दास के झारखंड में एक बार फिर से एंट्री को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। उत्सवी जी,
आपने हमें तमाम जानकारियां दी, जो आपने मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि झारखंड में ये भी खबर आ रही है कि विधानसभा चुनाव समय से पूर्व हो सकते हैं। इस मामले में आपके पास क्या जानकारी है, रेखा? बिल्कुल उत्सवी, आपने सही कहा। चूंकि अगर हम बात करें महाराष्ट्र और हरियाणा की, तो महाराष्ट्र और हरियाणा में भी जो है वो विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में खबरें सामने ये आ रही है चूंकि इस साल के अंत में जो है वो राज्य में चुनाव होने वाले हैं। अंत के बाद मुझे लगता है कि ये जो सरकार है उसका कार्यकाल, जहाँ तक मुझे जानकारी है उत्सवी, फरवरी तक है कार्यकाल, और उससे पहले जो है वो महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में अगर हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं तो खबरें ये भी सामने आ रही है कि जो चुनाव आयोग है वो झारखंड में भी जो है वो समय से पहले चुनाव कराने को लेकर के जो है वो चीज़ों को रख सकता है। हालांकि अभी ये स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर ये खबर भी तेजी से वायरल है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड में भी जो है वो विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं, और इसी वजह से सभी पार्टियां जो है वो रेस हो चुकी हैं और प्रचार प्रसार में भी लगी हुई हैं। उत्सवी, झारखंड के समीकरण को देखकर आपको क्या लगता है, इंडी गठबंधन सत्ता में आ पाएगी या भाजपा एक बार फिर से बाजी मारकर ले जाएगी? देखिए उत्सवी, भाजपा के लिए अब ये चुनाव उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई है वो स्थितियां काफ़ी अलग हैं। क्योंकि ईडी की रडार में जिस वक्त हेमंत सोरेन आए, जो कि झारखंड के उस वक्त मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर कार्रवाई की गई और फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई। तो ऐसे में एक आदिवासी तबका ऐसा है जो भाजपा से नाराज चल रहा है, और उस नाराजगी का खामियाजा भाजपा को लोकसभा चुनाव में उन सभी सीटों पर जहां पर आदिवासियों का गढ़ है और आदिवासी चेहरों को उतारा गया, उन सभी को जो है वो इंडी गठबंधन के नेताओं ने पटखनी दी है। यानी कि आदिवासी तबका नाराज है, तो ऐसे में इसका नुकसान जो है वो पार्टी को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि झारखंड में 21 विधानसभा की सीटें हैं, और 21 विधानसभा सीटों में कई ऐसी सीटें हैं जो आदिवासियों का गढ़ मानी जाती है, और उस पर जेवीएम पार्टी का दबदबा है। तो ऐसे में उतना आसान भाजपा के लिए नहीं होगा। चूंकि किसकी सरकार बनेगी ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि 2024 में हमने देखा कि जनता जो है वो असली जनार्दन होती है। कहा जा रहा था कि तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आएगी, लेकिन जो जनता का परिणाम आया वो परिणाम बिल्कुल लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के विपरीत आई। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और एनडीए की सरकार देश में बनी। भले ही नेतृत्वकर्ता जो है वो नरेंद्र मोदी अभी भी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जिस सोच के साथ भाजपा चुनावी मैदान में उतरी थी और जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रही थी, वो संकल्प जो है वो पूरी तरीके से उस पर पानी जो है वो देश की जनता ने फेर दिया। तो अभी ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी कि आखिर किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, झारखंड की परिस्थितियां जो हैं अभी फिलहाल काफ़ी अलग है, इसलिए चूंकि एक आदिवासी तबका ऐसा है जो भाजपा से काफ़ी रुष्ट चल रहा है और भाजपा का अंदरूनी कलह जो है वो अब खुल करके सामने आ रहा है। तो चीज़ों को समेट करके चलना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी, और इसका फायदा यहाँ इंडिया गठबंधन के नेता जरूर उठाने की कोशिश करेंगे। चूंकि सीता सोरेन ने भी आते ही बम फोड़ा हुआ है और कई सारे आरोप जो है वो भाजपा के ऊपर लगाए हुए हैं। दूसरी ओर अगर हम एनडीए के सहयोगी दल सुदेश महतो की बात करें झारखंड में, जो कि आजसू पार्टी है, उसे लोकसभा चुनाव के दौरान एक सीट उसने जीत हासिल की, गिरिडीह सीट पर, लेकिन केंद्र में मंत्रिमंडल में उसे जगह नहीं मिली। उसकी नाराजगी भी खुलकर के सामने आई है। हालांकि दिग्गज नेताओं ने खुलकर अपनी बातों को नहीं रखा है, लेकिन किस तरीके से विधानसभा चुनाव में ये सारी चीजें स्पष्ट तौर पर आती है ये आने वाले दिनों में देखने की बात होगी। तो अभी फिलहाल इस पर कहना जल्दबाजी होगी कि किसकी सरकार बनेगी। झारखंड की सियासत को लेकर रेखा, आपने हमें बहुत सारी बातों से रूबरू कराया। इन सभी तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल।